सबसे सुखद बात यह है, यह सफलता जन जन की भागीदारी से मिली है। भारत के कोने कोने से, हर जिले से, हर कोई इस अभियान का हिस्सा बना है। असम में जोरहाट के चाय बागानों में मलेरिया 4 साल पहले तक लोगों की चिंता की एक बड़ी वजह बना हुआ था, लेकिन जब इसके उन्मूलन के लिए चाय बागान में रहने वाले एकजुट हुए, तो इसमें काफी हद तक सफलता मिलने लगी। अपने इस प्रयास में उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी तरह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले ने मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया। यहाँ मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। देश भर में ऐसे प्रयासों से ही हम मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेजी से आगे बढ़ा पाए हैं। साथियों, अपनी जागरूकता और संकल्प शक्ति से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, इसका दूसरा उदाहरण है कैंसर से लड़ाई। दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की स्टडी वाकई बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली है। इस जर्नल के मुताबिक अब भारत में समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। समय पर इलाज का मतलब है कैंसर मरीज का ट्रीटमेंट 30 दिनों के भीतर ही शुरू हो जाना। और इसमें बड़ी भूमिका निभाई है आयुष्मान भारत योजना ने। इस योजना की वजह से कैंसर के 90% मरीज समय पर अपना इलाज शुरू करा पाए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले पैसे के अभाव में गरीब मरीज कैंसर की जांच में, उसके इलाज से कतराते थे। अब आयुष्मान भारत योजना उनके लिए बड़ा संबल बनी है। अब वो आगे बढ़कर अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना ने कैंसर के इलाज में आने वाली पैसों की परेशानी को काफी हद तक कम किया है। अच्छा ये भी है कि आज समय पर कैंसर के इलाज को लेकर लोग पहले से कहीं अधिक जागरूक हुए हैं। यह उपलब्धि जितनी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की है, डॉक्टरों, नर्सों और टेक्निकल स्टाफ की है, उतनी ही आप सभी मेरे नागरिक भाई बहनों की भी है। सबके प्रयास से कैंसर को हराने का संकल्प और मजबूत हुआ है। इस सफलता का क्रेडिट उन सभी को जाता है जिन्होंने जागरूकता फैलाने में अपना अहम योगदान दिया है। कैंसर से मुकाबले के लिए एक ही मंत्र है, अवेयरनेस, एक्शन और एश्योरेंस। अवेयरनेस यानी कैंसर और इसके लक्षणों के प्रति जागरूकता, एक्शन यानी समय पर जांच और इलाज, एश्योरेंस यानी मरीजों के लिए हर मदद उपलब्ध होने का विश्वास। आइए हम सब मिलकर कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई को तेजी से आगे ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा मरीजों की मदद करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको उड़ीसा के कालाहांडी के एक ऐसे प्रयास की बात बताना चाहता हूं जो कम पानी और कम संसाधनों के बावजूद सफलता की नई गाथा लिख रहा है। यह है कालाहांडी की सब्जी क्रांति। जहां कभी किसान पलायन करने को मजबूर थे, वहीं आज कालाहांडी का गोला मुंडा ब्लॉक एक वेजिटेबल हब बन गया है। यह परिवर्तन कैसे आया? इसकी शुरुआत सिर्फ 10 किसानों के एक छोटे से समूह से हुई। इस समूह ने मिलकर एक एफपीओ किसान उत्पाद संघ की स्थापना की, खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया और आज उनका ये एफपीओ करोड़ों का कारोबार कर रहा है। आज 200 से अधिक किसान
इस एफपीओ से जुड़े हैं, जिनमें 45 महिला किसान भी हैं। ये लोग मिलकर 200 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहे हैं, 150 एकड़ में करेले का उत्पादन कर रहे हैं। अब इस एफपीओ का सालाना टर्नओवर भी बढ़कर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया है। आज कालाहांडी की सब्जियां न केवल ओडिशा के विभिन्न जिलों में बल्कि दूसरे राज्यों में भी पहुंच रही हैं और वहां का किसान अब आलू और प्याज की खेती की नई तकनीकें सीख रहा है। साथियों, कालाहांडी की यह सफलता हमें सिखाती है कि संकल्प शक्ति और सामूहिक प्रयास से क्या नहीं किया जा सकता। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने क्षेत्र में एफपीओ को प्रोत्साहित करें, किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े और उन्हें मजबूत बनाएं। याद रखिए, छोटी शुरुआत से भी बड़े परिवर्तन संभव है। हमें बस दृढ़ संकल्प और टीम भावना की जरूरत है। साथियों, आज की मन की बात में हमने सुना कि कैसे हमारा भारत विविधता में एकता के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो खेल का मैदान हो या विज्ञान का क्षेत्र, स्वास्थ्य हो या शिक्षा, हर क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमने एक परिवार की तरह मिलकर हर चुनौती का सामना किया और नई सफलताएं हासिल की। 2014 से शुरू हुए मन की बात के 116 एपिसोड में मैंने देखा है कि मन की बात देश की सामूहिक शक्ति का एक जीवंत दस्तावेज बन गया है। आप सभी ने इस कार्यक्रम को अपनाया, अपना बनाया। हर महीने आपने अपने विचारों और प्रयासों को साझा किया। कभी किसी यंग इनोवेटर के आइडिया ने प्रभावित किया, तो कभी किसी बेटी की अचीवमेंट ने गौरवान्वित किया। ये आप सभी की भागीदारी है जो देश के कोने कोने से पॉजिटिव एनर्जी को एक साथ लाती है। मन की बात इसी पॉजिटिव एनर्जी के एम्प्लीफिकेशन का मंच बन गया है। और अब 2025 दस्तक दे रहा है। आने वाले साल में मन की बात के माध्यम से हम और भी इंस्पायरिंग प्रयासों को साझा करेंगे। मुझे विश्वास है कि देशवासियों की पॉजिटिव सोच और इनोवेशन की भावना से भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप अपने आसपास के यूनिक प्रयासों को #मन की बात के साथ शेयर करते रहिए। मैं जानता हूं कि अगले साल की हर मन की बात में हमारे पास एक दूसरे से साझा करने के लिए बहुत कुछ होगा। आप सभी को 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिट इंडिया मूवमेंट में आप भी जुड़ जाइए। खुद को भी फिट रखिए, जीवन में प्रगति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।